आज हम लोग आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक को और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझें। कल हमने क्या क्या सीखा था? गुरप्रीत सर, कुछ याद है कल क्या क्या हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक में? हाँ। हाँ जी। ऑर्डर हाँ। ब्लॉक। हाँ, पहले तो ऑर्डर फ्लो था हम लोगों का। जी। ऑर्डर ब्लॉक हमने पढ़ा था। फिर एक हम जी। लोग और पढ़ा था, सिंगल ऑर्डर कैंडल। फ्लो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक। पढ़ा। जी। ठीक है। और एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये स्टडी हमने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, खूब बढ़िया से समझें। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बात तो लगभग सबको समझ में आ गया हो कि किसी को भी अगर बाई करना है तो बाई करने के लिए हमें कौन सा कैंडल ढूंढना पड़ेगा? रेड कैंडल। यही जी। होता है ना? जी रेड हाँ जी सर। कैंडल पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों रेड कैंडल ढूंढते हैं बताएं? ये सस्ते में मिलता है। क्योंकि सस्ते में मिलता है, डिस्काउंट में चीजें होती है ना? डिस्काउंट में चीजें मिलती है, जी। इसलिए हम लोगों को रेड कैंडल पे फोकस करना है। ठीक है। अगर हमें सेल करना है तो कौन सा कैंडल चाहिए हमें? ग्रीन कैंडल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें महंगे में बेचना है। और महंगा कहाँ पे होता है? जब प्राइस अप जाता है तब जाकर के महंगा होता है। ठीक है। बाई रेड कैंडल डिस्काउंट, और सेल जब करना है तो ग्रीन कैंडल में हमें सेल करना है क्योंकि वो महंगा हमें सेल करना पड़ता है। ठीक है। जी। इतनी बात लगभग सबको पता होती है। अब लेकिन अगर ऐसी बात है कि सर रेड कैंडल पे हमें बाई करना, डिस्काउंट पे बाई करना है, तब तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो हर जगह जगह आपको रेड कैंडल यहाँ पे दिखे। तो सर किसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक ले? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब रेड कैंडल ही देते हैं। ऑर्डर फ्लो का मतलब रेड कैंडल होता है। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक जो पढ़ा है वो भी रेड कैंडल होता है। ये सब रेड कैंडल ही है। लेकिन किस रेड कैंडल को ले सर? ये देखिए, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ाई जा सकती है? समझे बात को। यहाँ पर दिख रहा है ये भी रेड कैंडल है। ये दिख रहा है आप लोग को? ये सारे के सारे एक रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं। ये पूरा एक रेड कैंडल का फ्लो है। ये ऑर्डर फ्लो है। लेकिन मार्केट आया और इसको जाकर के सेल कर दिया। ठीक है। तब तो सर ये चला नहीं है। ऊपर भी देखिए कि रेड कैंडल दिख रहा था, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से बाई जाना चाहिए था। मार्केट आता है इसको सेल कर देता है। फिर हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल का फ्लो दिख रहा था, ये भी दिख रहा था। मार्केट आया, इसको भी सेल कर दिया। यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिख रहा था, ये हम लोग का देखिए रेड कैंडल का फ्लो है, ये रेड कैंडल का फ्लो दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट आया, टैप किया और ये चल गया, लेकिन ये वाला नहीं चला। तो किसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक करेंगे? यहाँ तो रेड और ग्रीन ही दिखता है। लाखों यहाँ पे रेड कलर का कैंडल है, लाखों हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल है। तो किस रेड को आखिर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, या ऑर्डर फ्लो कहेंगे, या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे? ठीक है। या ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक हमने कहा, किसको हम लोग कहेंगे? ये कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में। होता है रेड कलर ही ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन किस रेड कलर को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो? तो हाई प्रो आज हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। तो पर्पस समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? ये रेड कलर तो बहुत जगह दिख रहा है, गुरप्रीत सर, दिख हाँ रहा है जी। आपको? बहुत जगह दिख रहा है। लेकिन बहुत जगह फेल हो रहा है, बहुत जगह पास हो रहा है, तब तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए ना, कि हम जिस रेड कलर को पकड़े तो चलने का चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। यही जी। होता है, बिजनेस का मतलब वही है ना, कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए हमारी। ठीक है। तो इस तरह का बिजनेस हमें चूज करना है, तो हमें भी वही चूज करना है यहाँ पर। ठीक है। बराबर सर, समझ में आई बात है? सर अभी तो समझ में नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। पहले हम नहीं, ऑर्डर अच्छा ब्लॉक ये बात सर, क्लियर पहले होगी। हम ऑर्डर ब्लॉक कुछ और चीज को बोलते थे, अभी थोड़ा आप पूरा नहीं, पूरे हाँ। ऑर्डर ब्लॉक उसी को बोलते थे हम लोग। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता था बताइए, आपके हिसाब से क्या होता था बताइए? सर जो एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जहाँ से मार्केट टर्न होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते थे हम। फिर से बोले, जैसे अगर मान लीजिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होना होगा, बाई का ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढना होगा, हाँ बुलिश सर को भी अगर। ये। हाँ जी सर, सर यहाँ जहाँ ये रेड कैंडल जहाँ से मार्केट टर्न होती है, ग्रीन रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाती है उसको ब्लॉक बोलते थे। ऑर्डर ब्लॉक पे बेटा पढ़ाया था मैंने, रिफाइंड फॉर्म ऑफ
ऑर्डर फ्लो पढ़ाया था मैंने। ऑर्डर फ्लो का रिफाइंड फॉर्म पढ़ाया था मैंने। इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब रिफाइंड फॉर्म क्या हो गया? जैसे हम लोग को अभी जैसे बताया ना मैंने, खरीदना तो हम लोगों को है डिस्काउंट में, अगर आप बाई के लिए कर रहे हैं। अगर बुलिश का मतलब क्या हो गया? बाई के लिए जा रहे हैं। अगर आपको बाई करना है तो कहाँ पे बाई करेंगे सर? आप डिस्काउंट में बाई करेंगे ना। आप जो भी हाँ बाई जी, करोगे वही ना, रेड कैंडल से बाय करेंगे हम। रेड कैंडल से बाई करेंगे, बिल्कुल सही है। ये तो बताया था ना मैंने, डिस्काउंट का मतलब हाँ रेड जी। कैंडल हो गया। इतनी बात तो बताया था मैंने, है ना। हाँ जी। जी। तो आज भी तो वही बोल रहा हूँ कि रेड कैंडल हमको देखना है जहाँ पे बाई करना है। ठीक है। तो कल पिछले क्लास में दो और ऑर्डर ब्लॉक हमने समझाया था। क्लियर है सब वही चीज जितना पढ़ाया था। रेड कैंडल देख रहे हैं, ये सब रेड कैंडल है। इसको हाँ क्या जी। कहते हैं? ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये ऑर्डर फ्लो हो गया। मतलब यहाँ से बड़े प्लेयर ने बाई करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से बड़े प्लेयर ने बाई करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो हो गया। और यहीं से बाई करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं बड़े प्लेयर? क्योंकि उनकी ऑर्डर बहुत हैवी होता है सर, 1-1 लाख क्वांटिटी होता है। तो एक बार में उनका ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है। तो कुछ यहाँ पे खरीद लिया, कुछ यहाँ खरीद लिया, कुछ यहाँ पे खरीद लिया। तो और जो सबसे लास्ट में होता है, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। और जो सबसे लास्ट में दिखा उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर, मैं भी तो वही बोल रहा था ना, जो लास्ट में नीचे, जहाँ से ये रेड कैंडल पूरी नीचे जाती है, जहाँ से ऊपर जाती है, वो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते थे। हाँ हाँ, हाँ जी। बिल्कुल अभी वही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार फिर और कंफ्यूजन होगा तो फिर बता देंगे हम लोग, है ना। खूब बढ़िया से समझ ले। जितना बार पूछेंगे उतनी बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब बिजनेस हम लोग कर रहे हैं ना। तो अब हम लोग 11 12 की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई है। हाँ अब जी। हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए पढ़ाई, रोटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो खूब जी। बढ़िया हाँ से जी। सीख लें कि कहाँ पे क्या होता है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है सर। वो चीज़। अब देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो क्या जो रेड कलर का कैंडल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ाई जा सकती है? ठीक है। क्लासिक ओबी के बारे में हमने पढ़ना है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आखिर क्या होता है? इसमें से रेड कैंडल सभी है। जैसे पानी हम लोग पीते हैं ना सर, हम लोग पानी पीते हैं। तो अब पानी तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पानी हम हर जगह जाकर के पी लें। ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे ही उस पानी को पी सकते हैं। तालाब में पानी है, समुद्र में पानी है, सब कहीं डायरेक्टली जा करके पी सकते हैं हम लोग। पानी तो जरूर। उसी तरह रेड कलर का कैंडल हम लोग को जरूरत है, इसी पे बाई करना है। लेकिन हर रेड कैंडल पे बाई नहीं करना। जैसे हर चमकता चीज हीरा है। ठीक है, उसी तरह से हर रेड कैंडल हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक में उसमें से भी प्रोबेबिलिटी हम लोग बढ़ाते हैं। तो सर क्या होता है ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक? समझे खूब बढ़िया। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आखिर किसको हम लोग कहते हैं? देख, यहाँ पर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का कुछ कंडीशन मैंने बताया है। सबसे जो कंडीशन आपको दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्विप। सबसे पहला कंडीशन होता है लिक्विडिटी स्विप। क्लियर? चाहिए एमएसएस। तीसरा चाहिए डिस्प्लेसमेंट। चौथा चाहिए कि मार्केट डिस्काउंट एंड प्रीमियम में होना चाहिए। उसके बाद इंड्यूसमेंट होना चाहिए टाइम फ्रेम पे। ये सारी इंसिडेंट अगर हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 स्टेप जरूरी है। हम बिजनेस कर रहे हैं ना, 6 स्टेप हम लोग के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी होता है? समझे बात। इसमें पहला स्टेप लिक्विडिटी स्विप चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। जब ऊपर गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होगा। कितना हुआ होगा बताइए? बायर लोग का, जो पर्सन बाई किया है ना, ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। अब मार्केट नीचे आता है, बराबर सर आप बताएंगे। मार्केट यहाँ से नीचे आता, नीचे आता, नीचे आता है। और नीचे आकर के इनका स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है सर। हाँ जी हाँ, तो बराबर ये सर। एंड बैट हो गया सर। हाँ। तो बताइए, लिक्विडिटी स्विप चाहिए हाँ, हम लोग। लिक्विड। पहला स्टेप चाहिए कि किसी के स्टॉप लॉस खाने से क्या फायदा हुआ बताइए? बड़े प्लेयर को डिस्काउंट में चीजें उन्होंने हाँ खरीदी। हाँ जी। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़े प्लेयर को चाहिए, डिस्काउंट में हर किसी को चाहिए। और हम तो बड़े प्लेयर के साथ ही इंटर करने वाले हैं। की एंट्री होगी, हेज फंड की एंट्री, हमारी एंट्री होगी वहां पे। और जब तक हम डिस्काउंट में कोई चीज खरीदेंगे नहीं तो हमारे लिए कैसे फायदा होगा? तो पहला स्टेप जरूरी है कि नहीं बताइए? किसी का स्टॉप लॉस लगना, लिक्विडिटी स्विप। ठीक है। हाँ जी। गुरप्रीत सर, जी सर। पहला स्टेप जरूरी है। क्लियर। ठीक है। अच्छा अब बताइए, दूसरा स्टेप एमएसएस चाहिए। एमएसएस बताया था, या जिसको चोक कहते हैं हम लोग, कि मार्केट नीचे आए, अब इंडिकेशन दे। हम लोग नीचे ही तो नहीं रख सकते हैं। अब डिस्काउंट में खरीद करके सामान घर में तो नहीं रख सकते, उसको उसको तो बेचना है, तभी प्रॉफिट होगा हमारा।
तो कहाँ जाएंगे, जब नीचे खरीदे हैं तो ऊपर का जाना चाहिए, तो ऊपर जाने का इंडिकेशन मिलना चाहिए। तो मार्केट ऊपर जाए और पहला स्विंग को जाकर के ब्रेक कर दे, तो एमएसएस हम लोग को दिखना चाहिए, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं या चोक भी हम लोग कहते हैं, जिसको बताया था मैंने। ठीक है, हाँ जी। एंट्री मॉड्यूल में पढ़ाया था। एमएसएस याद आ रहा है आप लोग को, मार्केट जी स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। सर, तो एमएसएस ये क्या दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर सर, इसको क्या बोलते हैं पूरा? एमएसएस जी बिल्कुल बता देते हैं आपको। ठीक है, ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एम शिफ्ट, एस ओके एस ठीक है, हाँ दैट। जी। ठीक हाँ, है, मार्केट शिफ्ट ये हो एक गया, तरह का ठीक है। शोक के जैसा होता है। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड यहाँ चेंज हो रहा है, आप इसको ये कह हम्म। सकते हैं। ठीक मार्केट है जो सर। डाउन जा रहा था, तो अब मान लीजिए हमने डिस्काउंट में चीजें खरीद लिया, तब तो हमको महंगे में बेचना पड़ेगा ना जाकर। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एमएसएस होना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, समझे खूब बढ़िया से बात को। तो ये दूसरा स्टेप भी जरूरी है। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होगा कि मार्केट जब ऊपर जाए एमएसएस करे ना, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, जिस लेग ने एमएसएस किया। देखिए, ये वाला लेग जो आया था, ये पहला लेग हुआ, इसने लिक्विडिटी स्विप किया था, ये आकर के लोगों का स्टॉप लॉस खाया। और ये दूसरा लेग जो था, ये गया, और खाने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो इसको एमएसएस लेग कहते हैं, यहाँ पर एमएसएस किया इसने। तो जिस लेग ने एमएसएस किया, यहाँ पे वैल्यू गैप दिखना चाहिए। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप क्या शो करता है, बताइए, क्या शो करता है फेयर वैल्यू गैप? ये इंटेंशन शो करता है बड़े प्लेयर का, कि मार्केट, देखिए यहाँ पर बड़े प्लेयर इसमें इंटर किए हैं। जहाँ फेयर वैल्यू गैप अगर रहता है ना, तो वो शो करता है कि देखो जी, यहाँ पर बड़े प्लेयर यहाँ पे इंटर है। ठीक है, ऐसे कर, ये क्लियर हुआ सर? तो हमारा क्या होगा कि उस लेग में फेयर वैल्यू गैप भी चाहिए हम लोगों को। तो ये पता चल रहा है कि चलो बड़े प्लेयर यहाँ पे घुसे हुए हैं, तो हमारी एंट्री तो बड़े प्लेयर के साथ ही होगा। तो ये सब फुटप्रिंट होता है, इंडिकेशन होता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंटर किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे कर, ये क्लियर है सर? हाँ जी सर। गुरप्रीत सर, ठीक है, जी सर। ओके। अब बताइए, ये दो स्टेप, तीन स्टेप जरूर है। अच्छा, अब क्या होगा, तो एक तो हम लोग की एंट्री यहीं पे बनती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एंट्री देना टफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा जब मार्केट ये सब शो कर देता है, हम लोग कंफर्मेशन के साथ लेते हैं। पहला स्टेप देख लिया कि अच्छा, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट कर लिया है, एमएसएस भी हो गया है, फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया है, तीन कंफर्मेशन मिल गया हम लोगों को। फिर क्या होगा, ये लेग से ये लेग तक जो प्राइस ऊपर गया है, हम लोगों को यहाँ पे नहीं बाई करना, मार्केट फिर दोबारा नीचे आता है, और इस पूरे लेग का कम से कम 50% हम लोग को लेना है। ये देखिए, पूरा लेग का 50% आप निकालोगे, ये पूरा लेग है, यहाँ से यहाँ तक बीच में 50% आएगा। 50% से जो ऊपर रहता है इसको प्रीमियम कहते हैं, और 50% से जो नीचे होता है इसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। कोई भी प्राइस मान लीजिए यहाँ से ऊपर तक गया है ना, तो 50% हम लोग ले लेंगे, 50% के ऊपर जो रहा प्रीमियम होगा, 50% के नीचे जो रहा डिस्काउंट होगा। इतनी बात समझ में आई? जी। यहाँ तक प्राइस दिया हुआ था, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक अभी फिर रिट्रेसमेंट बताऊंगा, कैसे इसको प्रीमियम अमाउंट हम लोग लगाते हैं, टूल बताऊंगा मैं। तो बीच का एक 50% एरिया आ जाएगा। तो अब बताइए, मुझे बताइए कहाँ से हमको खरीदना चाहिए, क्या मुझे प्रीमियम से चीजें खरीदना चाहिए कि डिस्काउंट में चीजें खरीदना चाहिए, बताइए। डिस्काउंट में सर। डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो इसलिए मार्केट जब यहाँ पे रहेगा तो हम नहीं खरीदेंगे, मार्केट यहाँ भी आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। मार्केट को नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, जब डिस्काउंट में आएगा ना 50% के जब नीचे आएगा, तो हम इस एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट में हम लोग खरीदें। तो ये स्टेप भी जरूरी है आपके लिए। अब बिजनेस करने बैठे हैं तो आपको डिस्काउंट में चीजें चाहिए ना। ठीक है, अब एक स्टेप और चाहिए, एक स्टेप और क्या चाहिए, कि चलो समझ में आ गया कि इसके नीचे डिस्काउंट है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ होगा, मैं अपनी एंट्री यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मेरे एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट भी होना चाहिए। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, तो मेरे से पहले कुछ लोग बायर जाने चाहिए ऊपर की तरफ। अगर मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ ना, तो मेरे से पहले क्या होना चाहिए, बायर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से ऊपर की तरफ बायर जाना चाहिए। तो ये हमारा होना चाहिए इंड्यूसमेंट, ताकि इन्हीं का स्टॉप लॉस खाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाएंगे, और ये लोग प्रोडक्ट मुझे बेचेगा, हम लोग यहाँ से खरीदेंगे, बड़े के साथ एंटर करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या लगता है, इंड्यूसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए सर आपके बिजनेस में? हाँ जी। जी।
चाहिए। आप यहाँ पे एंट्री लगाए हुए हैं और आपसे पहले कुछ लोग ऊपर गया है, इन्हीं का स्टॉप लॉस जब लगता है तो ये लोग प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में देते हैं। आपको तो डिस्काउंट में चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके एंट्री से पहले कुछ इंड्यूसमेंट दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंट्री लगाएंगे, टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक और हम लोग देखते हैं, हाइयर टाइम फ्रेम पे अभी हमें फोकस करना है। मतलब ये सारी घटनाएं, मान लीजिए अगर 15 मिनट पे ये सारा चीज देख रहे हैं ना, तो नीचे कुछ हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए। हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि 4 आवर में कोई सीओ होना चाहिए जो मार्केट को ऊपर करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारी घटनाएं चल रही हाइयर टाइम फ्रेम पर, तब देखिएगा ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक बना रहेगा या कहीं पे जो बना रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हो सकता है 2-3 ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। देखिए ये भी रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो बताइए, क्या हम इस ऑर्डर ब्लॉक एंट्री लेंगे? नहीं। क्यों नहीं नहीं। लेंगे बताइए? क्योंकि ये प्रीमियम महंगा मिल रहा है। यहाँ पर भी हम नहीं लेंगे। हमें क्या चाहिए? चीज़ें सस्ती चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट में चीज़ें चाहिए। समझ में आ रही बात है? जी सर। ठीक है। तो फिर मार्केट पर आता है और टैप करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इस पैटर्न का काम है, ठीक है। ऐसे करते हैं। हमने टैप किया और टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए, तो अब बताइए इसमें जितने भी स्टेप है वो सारे के सारे चाहिए। तब जाकर के हमने ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को चूज किया, वहां पे हम लोग नीचे। और ये ऑर्डर ब्लॉक फिर हम लोग का कहलाता है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें मार्केट हमने लिक्विडिटी स्विच देखा, एमएसएस देखा, फेयर वैल्यू गैप देखा, मार्केट को डिस्काउंट में आना चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, और ये सब घटनाएं हायर टाइम पे, क्योंकि बिजनेस में क्यू चाहिए। क्यू ने बोला कि अब ऊपर जाना है, क्यू मैनेजर को कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, तब ना जाकर के एक बिजनेस बनता है। ऐसे करके मार्केट जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी को कैंडल में समझते हैं हम लोग। कैंडल में क्या दिखेगा? मार्केट नीचे आया, नीचे आया, रेड कलर का कैंडल, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो बताइए जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, दिख रहा है? बायर का स्टॉप पड़ा जी। हुआ है। हाँ जी। अब मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, सबका स्टॉप लॉस खाया। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया ना, लिक्विडिटी स्विच, ठीक है। लेकिन हम नीचे डिस्काउंट में खरीद लिए हैं, तो हमें इंडिकेशन मिलना चाहिए कि प्राइस अब ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसने एमएसएस भी कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर भी कर दिया, ये भी अच्छी बात है। दूसरा इंडिकेशन हम लोग का मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया। अभी हम एंट्री नहीं की है, अभी कंफर्मेशन देख रहे हैं कि पहले तो डिस्काउंट में चीजें पहले यहाँ खरीदा, बड़े प्लेयर ने एक इंडिकेशन दिया, यहाँ पे कुछ खरीदाया, मार्केट ऊपर गया। ये दूसरा इंडिकेशन है कि चलो अब मार्केट ऊपर के लिए रेडी है, एमएसएस कर दिया है। जो पहले डाउन का ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट अप का ट्रेंड में जा सकता है। फिर जिस लेग ने एमएसएस किया, यहाँ से यहाँ तक लेग ने एमएसएस किया था, लेग ने एमएसएस किया था, तो इसी लेग में ध्यान से देखेंगे, जिस लेग ने एमएसएस किया था उसमें एक फेयर वैल्यू गैप आपका दिखना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप आपको दिखना चाहिए, यहाँ ऐसे करके फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप किस चीज का इंडिकेशन होता है? इंडिकेशन ऑफ, बताएंगे अगर कहीं ये, वो बड़ा क्लियर होता है ना सर। बिल्कुल हम्म। बहुत अच्छा मंसूर है, क्लियर घुसा होगा, ठीक है। बराबर सर। सही है सर। यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि बड़ा अब, तो ये भी हमें चाहिए कि प्रोडक्ट डिस्काउंट में चाहिए। तो देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक चाहिए, अभी भी हमने ये मार्केट को होने दी थी, ठीक है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि हम डायमंड शॉप खोल के बैठे हुए हैं, और मार्केट में क्या है, मेन मार्केट में यहाँ पे हजारों लोग घूम रहे हैं, तो हम हजारों लोगों को अपने दुकान में तो नहीं घुसा देंगे, ठीक सॉरी है। सर, हम आराम से वॉच आप करेंगे, सर सर देखेंगे। आप क्या क्या पढ़ा रहे थे कि मेरा मेरा फोन नीचे गिर गया था। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, मैं बोला था ना सर, ये देखिए पहला ये कैंडल दिख रहा है ना, पहला ये हाँ। लिक्विडिटी था यहाँ पे, हाँ जी। ये लिक्विडिटी क्यों चाहिए सर हम लोग को, बराबर बताइए।
ये चाहिए, किसी का स्टॉप लगा तो हाँ हम जी, लोग हाँ खुशी जी, करेंगे हाँ डिस्काउंट। जी। फिर ये मार्केट किसी का स्टॉक। मार्केट हाँ, अब मार्केट पर गया तो एमएसएस चाहिए हम लोग को, मार्केट ऊपर चला गया तो ये भी इंडिकेशन चाहिए कि चलो मार्केट का डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। तीसरा कुछ बोला था कि जिस लेवल में एमएसएस हुआ है वहां पे फेयर वैल्यू गैप थोड़ा दिखना चाहिए हम लोग। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ, वैल्यू ये गैप हाँ, दिखना चाहिए। ये है भी है, ये भी है। हाँ, तो फेयर वैल्यू गैप क्या बता देता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे घुसेगा, ये एक इंटेंशन शो करता है। ठीक है, ठीक है ऐसे सर कुछ। जी। फिर मार्केट यहाँ से क्या आता, नीचे की तरफ आता है। अच्छा, अब जब नीचे आ गया तो हम लोग को देखिए अभी भी हमने नहीं खरीदा है। ये स्टेप गया तो नहीं खरीदा, ऊपर गया तो नहीं खरीदा, एमएस फेयर वैल्यू गैप आया तो भी अभी नहीं खरीदा है। ठीक है, अभी तक हम वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मार्केट इस लेग के बाद क्या होना चाहिए, डिस्काउंट में आना चाहिए। मार्केट डिस्काउंट में आना चाहिए। तो डिस्काउंट में कैसे आएगा, मुझे बात करें। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, इसका 50% हम लगा लेंगे। 50% यहाँ पे लगा लिया, तो मार्केट में आना चाहिए, डिस्काउंट में आना चाहिए। डिस्काउंट में कैसे आएगा, थोड़ा गहराई से हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी बना हुआ है सर, रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो बताइए क्या यहाँ पे हम लोग लेंगे, खरीदेंगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं खरीदेंगे बताइए? सर हमें डिस्काउंट में चाहिए, यहाँ पर महंगा है। हाँ, महंगा मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। प्रोडक्ट है, मान लीजिए मुझे लैपटॉप लेना है, तो यहाँ भी लैपटॉप मिल रहा है, यहाँ पे भी लैपटॉप मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप सस्ता मिल रहा है, ब्रांड सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे खरीदना है, ये वाला पे खरीदना है, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे मिल भी रहा है ना तो हम इसको इग्नोर करें। अब क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पर आया, आया, यहाँ पे जब आएगा इसके बॉडी पे एंट्री लगाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक का जनरली हम लोग बॉडी पे एंट्री लगाते हैं। यहाँ पे बॉडी पे एंट्री लगाया, और एंट्री लगाने से पहले क्या होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए। अगर मेरी यहाँ पे बाई की ट्रेड लगी हुई, मेरे से पहले ऊपर गया हुआ है, तो ये इंड्यूसमेंट दिखना चाहिए मार्केट में। ठीक है, मार्केट में देखिए इंड्यूसमेंट भी है, मार्केट आया टैप करके बूम ऊपर चला गया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक पढ़े वही ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन इसको अच्छा क्लासिक सर, बनाया जाता है ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जी बोलिए। सबसे नीचे जो है डिस्काउंट लिखा हुआ है, यहाँ भी तो बड़ा बिलियन यहाँ लगा रखा है क्या? हाँ देखिए, ये वाला जो हाँ बोल रहे हाँ। हैं ना, ये वाला बोल रहे हैं क्या आप? हाँ देखिए, होता है क्या ना, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है आप। देखिए मुझे सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका मिडिल वाला पोर्शन, ये अच्छा। इससे ऊपर होता है ना सब प्रीमियम होता है सर, जी और इसके नीचे होता है डिस्काउंट होता है। तो 50% यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ले होता है ना, हम लोग 50% ले लेंगे। 50% के ऊपर वाला होता है प्रीमियम और नीचे वाला होता है इस डिस्काउंट। हम ठीक है, प्रीमियम तो में ही हम लोग का, लेंगे। हाँ मतलब हम लोग क्या है ना, अब अंदर घुस गए, ये मार्केट में घुस गए, डिस्काउंट वाला मार्केट में घुस गए हैं। जी तो कहीं से भी खरीद सकते हो, यहाँ से भी खरीद सकते हैं, यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ से खरीदने का क्या चांसेस है कि मार्केट यहीं पर आएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिया जाता है। अब मान लीजिए दो प्रोडक्ट बिक रहा है सर, एक यहाँ पे आपको लैपटॉप यहाँ भी बिक रहा है, एक लैपटॉप यहाँ पे भी बिक रहा है, समझ रहे हैं ना। जी अब इस लैपटॉप में दोनों डिस्काउंट में बिक रहा है, ठीक है, दोनों डिस्काउंट में है, लेकिन इस लैपटॉप के साथ एक ब्रांड लग गया है, कोई ब्रांडेड है, यहाँ पे ब्रांड नहीं, तो आप किसको खरीदें, ऊपर वाला को ही खरीदेंगे। जी। समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या फर्क हो जाएगा, हम लोग और आगे बढ़ जाए कुछ हो, तो दो तीन जब कंफर्मेशन है ना, तो फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी हम तो देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी, और मार्केट में तो ऊपर से ही चला गया ऊपर ना, हाँ, मिडिल से ही चला गया नहीं ऊपर। मार्केट देखिए यहाँ, हाँ इसे चला गया, मतलब 50% के पास आया, यहाँ पे हम ऑर्डर लगाए हुए थे, यहाँ टैप किया, टैप करके ऊपर चला गया, तो हम यहाँ से जी अपना जी। बाई करेंगे। या ऐसा कर सकते हैं, कंफ्यूज सर, यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, तब क्या करेंगे सर? बताइए सोल्यूशन क्या हो सकता है। मेरा कंफ्यूजन है कि मार्केट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता था, तब हाँ, क्या? अगर सबसे नीचे से अगर जाएगा मार्केट तो हमारा तो हंट हो जाएगा, मिडिल में जो लगाए हैं। कौन वाला? नहीं तो ये हम मिडिल में एसएल सब। प्रॉपर, स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस हम लोग नीचे ही रखेंगे ना।
अच्छा, जैसे यहाँ लाल कर नहीं दिए मान हुए हैं, जैसे लीजिए, आप मिडिल में हाँ यहाँ पे अभी एग्जाम्पल। दिए हुए, तब अगर नीचे आता तो ये हंट हो जाएगा, हाँ तब तो हो जाएगा। हाँ, समझे ना? वही चीज मैं कर रहा था। ये अब तो सही देख रहे हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मान लीजिए हम नहीं लगाए एंट्री, हमको कंफ्यूजन है कि मार्केट यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, तो कहाँ से आप एंट्री करेंगे आप? क्या लगता है आपको? तब तो नीचे से डिस्काउंट सबसे नीचे से ही। और मान लीजिए यहीं से ऊपर निकल गया, टैप करके ऊपर निकल, आप यहाँ पे वेट फिर कर रहे हो हमारा कि निकल तो हाँ, वेट करना पड़ता फिर। हाँ ये दो तरीका है। अगर या तो आप यहाँ से वेट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से आ करके आपके सामने से निकल गया, अफसोस नहीं करना। आप डायमंड की दुकान में बैठे हुए हैं, कस्टमर आया, आपका गेट खोल के गया, निकल गया, तो क्यों अफसोस करना, दूसरा कस्टमर को दिमाग लगाना है? समझ रहे जो हैं? आप बताए थे 3 को लगाने के लिए, या आप जो बोले थे सर पिछला बार। हाँ ये, या दूसरा तरीका क्या है कि कुछ और यहाँ लगा दीजिए, कुछ और यहाँ लगा दीजिए। जी। समझ रहे हैं? हम्म, तो क्या होगा, मार्क ये भी अगर यहीं से निकल गया तो ये मेरे को प्रॉफिट दे देगा, नहीं दोनों में आया प्रॉफिट दिया हम लोगों को। समझ रहे हैं ना? सारे आटे को एक ही बास्केट में नहीं नहीं रखते, नहीं, फिर कुछ सर यहाँ पे रोटी यहाँ ये पे रख दी। ये दोनों तीनों का तो फैसल कहाँ तो लगाना पड़ा, सबसे नीचे लगाना होगा ना फिर तीनों का। नीचे 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 लगेगा, यस यस नीचे लगेगा, तीनों का लगेगा सबसे नीचे नीचे। लगेगा, यस यस लगेगा। जी। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। जिस चलिए किसी देखिए, में 1:1 देगा, किसी में 1:3 देगा, हाँ उसी हाँ तरह हाँ से देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। यहाँ पे अगर लगे तो यहाँ पे थोड़ा कम एसएल देगा, मतलब रिस्क देगा, यहाँ पे ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पे कम रिवॉर्ड मिलेगा आपको। कहीं पे 1:1 मिलेगा, कहीं 1:5 मिलेगा, कहीं 1:3 मिल जाएगा, ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, जी ठीक है सर। ऐसे। तो ये क्लियर हुआ कि क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैसा दिखता है हम लोगों को। जी सर। ठीक है, अब देखिए, अब क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखेंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, फिर चार्ट पे भी मैं और बता रहा हूँ आप लोग को। पहला स्टेप देखिए, मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आता है, लिक्विडिटी स्विप किया। ये समझ में आया सर, पहला स्टेप लिक्विडिटी स्विप, इस लेग ने लिक्विडिटी स्विप किया। ये गुरप्रीत सर हाँ जी। माइक ऑन करेंगे, जी। यहाँ से बताएं मुझे, पहला स्टेप क्लियर हुआ, लिक्विडिटी स्विप। जी। ठीक है, दूसरा स्टेप ऊपर गया, एमएसएस, मार्केट ऊपर जाता है, जा करके एमएसएस करता है, ये जी। दूसरा स्टेप हो गया। जी। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या हुआ, फिर हम लोग को बोलो। क्या चाहिए, जिस लेग ने एमएसएस किया फेयर वैल्यू गैप चाहिए, ये भी मिल रहा हाँ है हम जी। लोग को, हाँ बड़े जी। पेयर घुसे हैं, पता चल रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या करना है हम लोगों को, मार्केट आया नीचे नीचे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट लगा देंगे। प्रीमियम है देखेंगे, मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया है, हाई कहाँ तक बना है, ये समझेंगे। तो यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया हुआ था, ये पूरा का पूरा ऊपर तक गया हुआ था, ये देखिए मार्केट, और यहाँ से ऊपर चला गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके। और इसका बीच का 50% वाला एरिया ही बनता है, लगभग 50% वाला बना। मार्केट ऊपर गया, दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल, सब रेड कैंडल है, सारे ही ऑर्डर ब्लॉक है, एक नीचे भी रेड कैंडल दिख रहा है आपको। ठीक है, ऊपर वाला एरिया प्रीमियम कहलाएगा, क्योंकि ये तो 50% वाला है, और नीचे वाला क्या कहलाएगा बताइए, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहलाएगा। तो ऊपर प्रीमियम है, नीचे हमारा डिस्काउंट है, तो आप कहाँ से खरीदेंगे सर, ऊपर वाला रेड कलर का कैंडल से खरीदेंगे कि नीचे वाला से? डिस्काउंट से सर। डिस्काउंट से। तो ये सब रेड कलर का कैंडल आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और इसके ऑर्डर ब्लॉक पे आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। मार्केट को यहाँ पे आने दीजिए, इसके ऊपर जैसे आया देखिए, टैप किया, अपना 1:3 लगा के रखेंगे, मार्केट ऊपर गया, बूम, डायरेक्ट 1:3 गिर गया। जी। समझ में आया कैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को, सारे रेड कैंडल को छोड़ करके हम इसी में क्यों इंटर किए? ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट में था, और सब स्टेप को फॉलो कर रहा है, लिक्विडिटी स्विप भी हो गया है, एमएसएस भी हो गया है, फेयर वैल्यू गैप भी हो गया है, और आपके एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट भी होना चाहिए। आप यहाँ पे बॉडी पे एंट्री लगाए हुए हैं, बॉडी पे अपनी एंट्री यहाँ पे लगाया हुआ है, और क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हम लोग का इंड्यूसमेंट एरिया है, यहाँ पे मार्केट टैप करेगा, लेकिन इसके पहले मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है,
मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, इन्हीं का स्टॉप लॉस हम लोग खाते हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री करते हैं। तो वो जितने भी स्टेप मैंने बताया था ना, वो सारा स्टेप देखिए यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है, सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो। क्लियर है? हाँ जी सर। बराबर सर, वॉच कर हाँ रहे जी सर, हाँ जी बात कर रहा हूँ। हैं? मुंशी सर, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, ये तो समझ में आई। ये तो ये प्रीमियम से ऊपर यहाँ पे हम लोग वही जो बताए थे, ये 3 को भी लगा सकते हैं, सबसे नीचे वाला भी और एक को लगा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी, वो लगा सकते लास्ट हैं हम लोग क्लास में तो यही यहाँ पर। समझा। अभी तो यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक हम लोग का मिल रहा है, तो यहाँ पे अपना लगा लें, एक मिल रहा है तो यहाँ पे, हालांकि था ऊपर में भी, लेकिन इसको तो इग्नोर ही करना है हम लोग। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये महंगा मिल रहा है, सस्ता आने दीजिए, हमें वहाँ पे प्लान करना है। ठीक है, ऐसे करते हैं। हाँ, ये तो आपका एग्जाम्पल में वहाँ भी दिखाएगा, ऊपर में भी, थोड़ा ऊपर में भी दिखाएगा। हाँ बिल्कुल। जी। यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पे कोई क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है? मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है, लिक्विडिटी इधर शिफ्ट करता है, ये सारा एरिया नीचे आता है, क्या है नीचे है, ये सब एरिया बना हुआ, देखिए लिक्विडिटी बना हुआ गया, टैप करके ऊपर चला गया, बूम, यहाँ से ऊपर गया। तो ये एमएसएस वाला एरिया है, यहाँ पे एमएसएस हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा। ये लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे एमएसएस किया, लेकिन जिस लेग ने एमएसएस किया वहाँ पे क्या होना चाहिए? फेयर वैल्यू हम लोग का होना चाहिए। हाँ जी। तो देखते हैं क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? दिख रहा है दूसरी तरफ हाँ इस जी लेग सर। में? देखिए यहाँ पे भी दिखा, नीचे यहाँ भी पर है भी सर। दिखा, जी। ये फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट में बड़े प्लेयर यहाँ पे एंटर किए हैं। अब फिर क्या कर रहा है? इसके बॉडी पे जाकर के हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करें, बॉडी पे जाकर के एंट्री प्लान सर करेंगे। एमएसएस से पहले होना बस। चाहिए फिर वैल्यू गैप, या बाद में भी चलेगा? नहीं नहीं, ये जिस लेग में एमएसएस कहीं पे भी मिल सकता है, यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी, जो लेग जहाँ तक ऊपर जा रहा है ना, हमको हाँ जी। चाहिए वहाँ। और जो रेड कलर का कैंडल बना हुआ है ना, उसके सामने अगर फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ये रेड कलर का है, ठीक। उसके सामने देखिए फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, हाँ जी। और अच्छी बात है। ठीक है जी। ठीक है, ऐसे। अब बताएं, यहाँ पे आने के बाद फिर हम लोग क्या प्लान करेंगे? अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग के पास है प्राइस गया हुआ है, इसका 50% वाला एरिया लगभग ये हम लोग का आ जाएगा 50%। ऊपर प्रीमियम, नीचे हम लोग का डिस्काउंट दिख रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर में जो रेड कलर का कैंडल ये सब बन रहा है, इस पर नहीं दिमाग लगाएंगे हम। नीचे जो रेड कलर का कैंडल है ना, ये वाला, इस पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक, यहाँ से हमको खरीदना है, खरीदना तो रेडी कलर का कैंडल, जी ऊपर जी। भी रेड है नीचे भी रेड है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, इस पे हम लोग को नहीं खरीदना है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप अपने एंट्री प्लान करो। मार्केट यहाँ से आया आया आया, टैप किया, बुम टैप किया, और एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट भी हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो इंड्यूसमेंट बन ही रहा है, बताया था कि दो जी। तरह का इंड्यूसमेंट होता है हम लोग का। एक हाई के लेफ्ट साइड वाला इंड्यूसमेंट होता है, एक राइट वाला इंड्यूसमेंट, जो कि एंट्री पर्पज के लिए कम आता है हम लोगों का। मार्केट आ रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है, अच्छा खासा इंड्यूसमेंट बन रहा, आया टैप, डायरेक्ट ऊपर चला गया यहाँ। जी। ठीक है, ऐसे करके गया। ठीक है, जी सर। चले देखिए। अच्छा, कुछ चार्ट पे हम लोग देखते हैं, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं? आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पर, कि इस तरह का एंट्री देखिएगा आपको बहुत जगह मिलता है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे। यू कैन फाइंड द इंक्रीज इन मेनी प्लेसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर, चलिए मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 आवर था, यहाँ से देखें, मार्केट अभी नीचे आ रहा था, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट से भी देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ देखिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ लिक्विडिटी बना हाँ हुआ है, स्लिप हो इक्वल गया। लो हुआ है ना?
तो हम लोग सारे स्टेप को बढ़िया से देखते हैं। पहला स्टेप लिक्विडिटी स्विप हो गया। लेट मी राइट इट्स अ लिक्विडिटी स्विप। ये पहला स्टेप हम लोग का हो गया, लिक्विडिटी स्विप। फिर अब देखना हमको एमएसएस कहाँ मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा करके देखिए, एक यहाँ पर एमएसएस करता है, ऊपर गया है तो एमएसएस कर दिया। मार्केट ऊपर जाता है, ये एक स्विंग बना है, यहीं से आपको एमएसएस मिल जाएगा। ये एमएसएस मार्केट आपको मिल गया है। हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, ये आपका बन रहा है एस, ये एमएसएस बन रहा है, ठीक है। इट्स एमएसएस। अच्छा, एमएसएस बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखें। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर हम लोग को क्या चाहिए बताइए। एमएसएस के बाद फेयर वैल्यू गैप चाहिए हम लोग को, है ना। हाँ जी। तो देखिए इस फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप भी बनता दिख रहा है। और देखते हैं और कुछ मिल रहा है, फेयर देखिए, ये खूब सारा फेयर वैल्यू गैप आपको मिल रहा है। ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर, ये सारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया हम लोगों का, ठीक है। और विल एक्ट एज द वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। जैसे फेयर वैल्यू गैप आ गया, अब मार्केट क्या करते हैं, देखिए हम लोग को यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर चला, 20 लेग से ऊपर तक गया, तो हमको प्रीमियम डिस्काउंट लगाना है। तो फिबोनाची में जाएंगे, कम भी आपको बता दूंगा, प्रीमियम डिस्काउंट का पीडीटी, ऐसे करके हमने लगा दिया डिस्काउंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर दिया मैंने। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और इसका एक लाइन आ गया जिसको 50%, ठीक है, 50% ऐसे कर, ये टूल हम लोग फिब रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये आता है क्या लगाना आप लोगों को? नहीं सर। फिलहाल अभी देख लें कि इस तरह का टूल ठीक है आपको भाई। मिलेगा 50%। ओके। इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर हमको दिमाग लगाना है। ये लाइन के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, उस पर हमें दिमाग लगाना है। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यही दिख रहा है ना सर, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब अपना यहाँ पर जो भी टारगेट सोच कर रखें, यहाँ पे अपना लगा देंगे, तब यहाँ पे जाएंगे, या इसका लेयर आपको चाहिए होता है स्टॉप। दो प्रोटेक्शन लेयर का मतलब क्या हो, कि देखिए एक तो ऑर्डर ऑफ ये बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तीसरा हम लोग का यहाँ ये ये तो और नीचे भी लगा सकते हैं और, तो यहाँ पे एंट्री बना एक वैल्यू गैप। तो एक प्रोटेक्शन ये हो गया कि मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए, तो एक स्विंग के नीचे प्रोटेक्शन लेयर। और अपना जो भी है 1:2 1:3 जितना आपको माना अपना रिस्क आपका होना चाहिए। तीसरा क्या देखना कि एंट्री से पहले इंगेजमेंट होना चाहिए। आप बाई में जा रहे हैं ना, तो बायर देखिए, तो यहाँ पे देख रहा है भी बन रहा है, ये सारे हम लोग इंडिविजुअल बन रहे हैं, तो आईडीएम, है ना, ये हम लोग बन रहा है, ये हम लोग का आईडीएम बन रहा है, IDM, ठीक है, बन रहा है ये। मार्केट आ रहा है, अब देखते हैं क्या करता है। मार्केट आया, मार्केट आया, एंटर किया, और या तो एंट्री मिलेगा, नहीं तो रिस्क मिलेगा। हम्म, हम्म, ये देखिए, ये चार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से मार्केट आया, देखिए तो स्नाइपर एंट्री इसी ऑर्डर ब्लॉक पर आया है, दिख रहा है ना आप लोग को? इसी ऑर्डर ब्लॉक पर आया, और ऑर्डर ब्लॉक पर आया करके मार्केट बूम की तरफ गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं जी क्या सर। हो रहा है?
ठीक है, तो आपको देखना है कि कैसे यहाँ पे एंट्री हम लोग को मिले। यहाँ तक हाई गया तो यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ये वाला हाई यहाँ तक अपना टारगेट कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके से हम लोग टारगेट लेते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, ये आपको सिखाना है जिसमें हमें सारे रेड कैंडल को छोड़ करके इस रेड कैंडल को ही क्यों दिमाग लगाया। तो उसके लिए कुछ तो आपने नोटिस किया कि हमें लिक्विडिटी स्विच चाहिए, एक्सेस चाहिए, उसके फेयर वैल्यू गैप चाहिए, तीसरा इंडिविजुअल चौथा, ठीक है, और इंडिविजुअल हो गया चार, और पांच जो को बताया गया था कि प्रीमियम डिस्काउंट होना चाहिए, हमारा एंट्री डिस्काउंट है। तो क्या हम लोग यहाँ पे फिल कर, ठीक है, फिर यहाँ से अब चला गया। इसमें कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है सर। मुंशी सर? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ गुलशन जी। सर यहाँ पर क्लियर है सर? जी सर क्लियर है। ठीक। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये बाकी इसमें क्या होता है कि जितने रेड कैंडल है ना, तो हर रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट में खूब सारे अपना दुकान खोले हुए हैं, खूब सारे कस्टमर होंगे, यहाँ सारा देखिए रेड रेड सब कस्टमर है। लेकिन हर कस्टमर को इंटरटेन हम लोग जो हमारे प्रोफाइल में सूट करेगा हम उसी को इंटरटेन करने वाले हैं। ठीक है, जो ऑप्शन पे करेगा, हमारे वैल्यू को समझेगा, ठीक है, उस तरह के कस्टमर को हम लोग इंटरटेन करने वाले हैं। तो बस सारे रेड कैंडल को छोड़ के इसी रेड कैंडल में क्यों रखें, तो ये चीज़ें बनती है। लाइक दैट टैग के यहाँ से ऊपर करा, ठीक है। हाँ। चलो, तो इसी को हम लोग हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए एक और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ये सारा का सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, मार्केट आता है, लिक्विडिटी स्विप हुआ पहला स्टेप, ये पहला स्टेप लिक्विडिटी स्विप, हाँ जी। ये हम लोग का लिक्विडिटी स्विप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, इसके ऊपर जा करके हम लोग एम एमएसएस। एस, वेरी गुड, इसके ऊपर हम लोग को एम एस एस चाहिए, हम लोग को क्या है? लेटेस्ट हाई है ना सर ये एमएसएस। हाँ, ठीक है, ये एम एस एस चाहिए। अच्छा, एम एस एस के बाद अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे देखेंगे जिस फेयर ब्रेक ने गैप एम एस एस वैल्यू गैप। करेगा वहाँ पे फेयर गैप चाहिए हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे फेयर गैप भी आपको दिख रहा है, मार्केट पर गया, यहाँ डिस्काउंट लगा हम लोग लगाएंगे। यहाँ से अभी तक मार्केट ऊपर गया हुआ है, अब देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करता है। मार्केट नीचे आया, बस नीचे आया, मार्केट और गया, तो इस डिस्काउंट को और ऊपर कर देंगे। हम कहा अकाउंट में ये वाला आता है, ये सब रेड कैंडल दिख रहे हैं, है ना, सारे रेड कैंडल दिख हाँ रहे हैं। जी। कैंडल के सामने फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, देख रहे हैं। इस फेयर वैल्यू गैप का हम हमने पढ़ाया था, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है वॉल्यूम गैप, ये होता है गैप इम्बैलेंस। तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है, और अकाउंट में भी आ रहा है। बीच में भी रेड कैंडल बहुत सारा दिख रहा है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। नीचे वाले रेड कैंडल पे अपनी एंट्री, यहाँ पे हमने एंट्री प्लान किया, यहाँ रहने के की तरफ जाएगा, ये बनता है 1:3, ये गेट। मार्केट आया, देखिए यहाँ ट्रिगर हो गया, ये हम ठीक है, और फिर अब हम लोग, तो हम लोग का टारगेट डन हो, कि 1:2, तो 3 पॉइंट पे आ जाएगा, 1:3 यहीं पे आएगा, तो बी के पास तो फुलफिल किया। यहाँ पे आपको गैप रहे हैं एफ ई जी,
यहाँ पर अभी दिख रहा है। और फिर हमने इंड्यूसमेंट भी देखा, ये सारा का सब जो दिख रहा है आपको, इट विल एक्ट इंड्यूसमेंट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ठीक है, मार्केट में इंड्यूसमेंट भी आपको दिख रहा है। देख, तो अभी क्या हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट वाला एरिया होगी, ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप है, ये सारे फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, डिस्काउंट में आ रहा है। तो 5 स्टेप सारा फुलफिल की मार्केट आया, टैप करेगा। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ जी सर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इस पर एक बार काम करके देखिए, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ जहाँ एग्जांपल मिलता है, जो भी मिलता है उसे फाइंड कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप लोग के लिए। फिर हम लोग बात का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, ये सेटिंग थोड़ा बता देता हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट कैसा होता है, हाँ जी। ये बता देता हूँ। फिर यहाँ देखिए, ऊपर फिर रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा आपको, इसको पहले लेंगे, इसको स्टार कर, उसको फेवरेट करेंगे ना, तो यहाँ पे दिखने लगेगा, क्या करके दिखने लगेगा। ठीक है, तो बार बार यहाँ पे जाना पड़े, तो आप यहाँ पे फेवरेट और क्लिक ऊपर तक ले जाएंगे। ये स्टार्टिंग आप करेंगे, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको बता देता हूँ, ये अप्लाई डिफॉल्ट ये वाला दिखेगा। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो बस ऐसा दिखने वाला है। हम कर रहे हैं, अच्छा ये दिख रहा है ना अभी? हाँ, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर आपको इस तरह से करके चीजें दिखेंगी। अब आप क्या करेंगे, पहले रंग बिरंगा इस तरह दिखेगा, अब इसके सेटिंग पे चले जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग पे जब जाएंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस पर, तो ये इसका सेटिंग होगी। और सेटिंग पे जा करके आप इसको हटा देंगे, 0 पॉइंट हटा देंगे, लाइन हमें नहीं चाहिए, 0.618 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सब पहले से देखिएगा टिक है, ये सब हटा देंगे। हम लोग को ये चाहिए, एक 1 चाहिए, 1 चाहिए, 0.5 चाहिए, 0 चाहिए, बस 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, प्लस साथ साथ ये सब आपका क्या रहा, लेवल प्राइस भी आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन आप हटा दें, इस तरह से ट्रेंड लाइन आप हटा, ये हट जाएगा आपका। प्लस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये प्राइस दिख रहा है, तो प्राइस भी अगर नहीं चाहिए तो यहाँ नीचे आकर प्राइस आप हटा दीजिए, ये प्राइस हट जाएगा। यहाँ पे 1, 0.5 और 0 यहाँ पे दिखाएगा। ठीक, तो अगर आप इस वैल्यू को कहाँ पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं कि राइट में, तो मैं इसको तो देखिए ये इधर आ गया, राइट में यहाँ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, तो आप चाहे तो बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, ऐसे करके हटा दिया आपने। ठीक है, प्लस बीच का जो कलर है ना, ये ग्रीन वाला 0.5, इसको भी आप ब्लैक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0.5 के सामने ग्रीन कलर था, तो यहाँ ग्रीन दिख, तो आप इसका ब्लैक कर दीजिए, तो ब्लैक वहाँ दिखेगा। तो जो सेटिंग में किया हुआ था, अच्छा परसेंटेज में भी रख सकते हैं अपने। ये वैल्यू के फॉर्म में दिया हुआ, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। तो परसेंटेज अगर करेंगे तो 50% आ जाएगा, और ऐसे 100%। जिसमें भी टेबल है 0.5 समझ में कंफर्टेबल होंगे। और साथ यहाँ पर आकर के एक टेम्पलेट बना लेंगे, टेम्पलेट सेव में आएंगे, एज पे आने के बाद, हाँ सेव एज, हाँ सेव एज से नाम पूछे, टेम्पलेट का यहाँ पे नाम पूछे, तो नाम करके यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट आप करेंगे, पीडी कर सकते हैं। और पीडी करने के बाद यहाँ पे PD2 रिसर्च जो भी है, अपना नाम करके यहाँ पे आएगा, सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो जब सेव करेंगे ना, तो कभी भी आप इसको खोलें इस तरह से करके, ये प्रीमियम डिस्काउंट इस तरह से करके, ताकि इसी फेवरेट में बहुत सारा चीज सेटिंग आता है, तो जिसमें से एक आपका ये सेटिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के खाली इस पर आकर क्लिक करें, जैसे मैं बहुत सारा फेवरेट ये सब किया हुआ है, तो आप करके टूल पे क्लिक कर, तो क्लिक करेंगे तो देखिएगा यही वाला चीज आपका आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा बार बार। समझे ना, जो सेव किए होंगे, ये जी टेम्पलेट सर। वाले से क्लिक, ओके। तो इसको जा करके कर लेंगे। आप इसको करके देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो फिर जी। बताइए, है ना, फिर बताऊंगा आपको। हम्म। ठीक है, देखिए जी जो जी समय सर। मिलता है आधा घंटा
20 मिनट जिम्मेदारियां भी आप लोग के ऊपर है, लेकिन इसी में से समय निकाल निकाल के सीखते रहिए सर आप। ठीक है, जी ठीक है बराबर सर, चले आज के लिए इतने ही रखते हाँ जी हैं हम लोग। सर, ठीक है सर। कोई दिक्कत होगी तो सर जी आपको मैसेज कर लेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल, बेहिचक बताइए, है ना, कभी भी बोलिए, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक ठीक है सर। सर, आपने आपने और किताब भी तो लिखी है, परफेक्शन एक बस वर्सेस एक एक्यूरेसी, तो पढ़ा है मैंने। मेडिटेशन पे आ रही है हमारी एक। आ रही है, ओके। हाँ मेडिटेशन है ना, एक विपासना मेडिटेशन में करवाता हूँ। ठीक, तो ठीक उस है। पर है कि बहुत ज़रूरी होता है माइंड को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, और अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, रियलिटी पॉजिटिव देखने के लिए, और खास करके ट्रेडिंग में तो बहुत ज़रूरत पड़ता है इस चीज़ की। ठीक है, अगर आपका माइंड बैलेंस नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, जी, उल्टे सीधे लेंस कर देते हैं। तो अपने आपको पहले अंदर सही से बात है। शांत रखना, तो चीज़ें अपने आप बाहर आने लगती है। ठीक है सर, वो है। सही, कब तक पब्लिश कर रहे हैं? मुझे लग रहा है ये टेंटेटिव जो है ना, वो अक्टूबर के पहले तक तो है टारगेट। ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ मेरे को स्कूल में भी याद करवाना है। ठीक है, और अच्छी बात क्या ठीक है है, कि वो आपके लोग के कम्युनिटी का स्कूल है, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल करके है। ठीक है यस, सर। तो ठीक है, पर ये डिमांड हुई है। ठीक है सर। ठीक है सर। चले, ठीक है, और भी कोई ठीक है अपडेट सर, चाहिए होगा बहुत तो। सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई सर। हाँ हाँ हाँ, बड़े बिल्कुल अच्छा सर। लग रहा है आपके। हाँ जी। बिल्कुल।